क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर लोग अकेले होने से नफरत क्यों करते हैं? जब आप अकेले होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी खुद की कंपनी में हैं। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अकेले होने से नफरत होने का मतलब कि आप खुद से नफरत करते हैं। यह कितना रिडिकुलस लगता है, सही? इसके विपरीत कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अकेले खुश रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, जिनके लिए अकेले रहना मुश्किल है, अकेले रहने को कंफर्टेबल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अकेले रहने और अकेले होने में बहुत फर्क है। अकेले होने को एकांत भी कहा जा सकता है, लेकिन अकेलापन केवल अकेले रहना और इसे पसंद नहीं करना है। जब आप खुद के साथ होते हैं तो आप वही करते हैं जो आपको पसंद है, बिना यह सोचे कि कोई आपको जज करेगा। आप अपना समय कैसे बिताएंगे यह चुन सकते हैं, बिना इसकी चिंता किए दूसरे क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। अपने दम पर चॉइसेस बनाने से आपको खुद को जानने में बहुत मदद मिलेगी। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो आपको अपने साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा। आप हर समय लोगों से घिरे नहीं रह सकते हैं और कई बार आपको केवल अकेले रहना पड़ता है। इसलिए इसका आनंद लेने के लिए अकेले रहना सीखें। अपने आप के साथ अकेले रहना आपको कुछ रचनात्मक करने का अवसर देता है, अपने आप को प्रतिबंधित करता है और जो कुछ भी आप अपनी सीमाओं के भीतर रहकर करना चाहते हैं वह करें और कोई भी आपको जज नहीं करेगा। अपने व्यस्त जीवन में हम सभी आराम करने के लिए कुछ जगह या समय चाहते हैं। हम अकेले होने के लिए कुछ तरीके देखेंगे और यह भी देखेंगे कि इसके साथ खुश कैसे रहें। सोशल मीडिया से ब्रेक लें। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपको यह देखना होगा कि यह आपको कैसे प्रभावित करता है। हमेशा याद रखें, कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में कितना भी दुखी क्यों ना हो, शायद ही आपने उसे उदास क्षणों को पोस्ट करते हुए पाएंगे। आप हमेशा सोशल मीडिया पर हंसमुख चेहरे देखेंगे, जो आपको विश्वास दिलाएगा कि इस ग्रह पृथ्वी पर आपके अलावा हर कोई खुश है। सबसे बड़े दुश्मन से बचें, स्मार्टफोन। हाँ, आपने मुझे सही सुना। आईटी एक वरदान या प्रतिबंध हो सकती है। जब आप अकेले होते हैं तो स्मार्टफोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे अपने फ़ोन का इस्तेमाल खुद को एक कमरे के अंदर बंद करके कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप अकेले हैं। ऐसा करने से उनका दिमाग कुछ ब्राउज करने, चैट संदेशों का जवाब देने या फिर फ़ोन पर किसी से बात करने में व्यस्त हो सकता है। इसे कभी अकेला होना नहीं कहा जा सकता है। जब आप अकेले होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप स्मार्टफोन या किताबें पढ़ने जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। बस आप अपने आप पर रिफ्लेक्ट करें। इसके लिए यह सुनिश्चित करें कि या तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या फ्लाइट मोड में डाल दें जब तक आपका अकेला समय हो। बाहर जाइए और प्रकृति के करीब जाने की कोशिश करिए। पास के एक पार्क में जाएं या हो सकता है यदि संभव हो तो जंगल या पहाड़ों में। एब्सोल्यूट साइलेंस और पक्षियों की चहकती आवाज़, पत्तियों की आवाज़, अपने शरीर और चेहरे पर कोमल हवा, उन्हें बिना हर्ट करे फूलों को सूंघें। बस अपनी सराउंडिंग से जुड़ने की कोशिश करें और आप महसूस करेंगे कि हर कोई जीवित है और आपसे बात कर रहा है। यदि आप किसी भी संगीत वाद्य यंत्र को बजाना जानते हैं तो इसे अकेले ही आजमाएं, या शायद कुछ गाएं या नाचें, लेकिन सब कुछ अकेले करें। नहीं तो आप अपने प्रदर्शन के बारे में चिंतित होंगे। आपका मन दूसरों से कुछ पॉजिटिव फीडबैक की अपेक्षा करना शुरू कर देगा। आप अपने प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे और आप स्वयं नहीं रह जाएंगे, बल्कि दूसरों को दिमाग में रखकर एक्टिविटीज़ करेंगे। बस आप जो करते हैं उसमें डूबने की कोशिश करें, उसके साथ एक हो जाएं और खुद को पूरी तरह से भूल जाएं। अपने अकेले समय का आनंद लें जैसे कि आपका मन और शरीर मौजूद ही नहीं है। आत्म प्रशंसा। जब अकेले हों तो अपने बारे में विभिन्न सकारात्मक लक्षणों के बारे में सोचें, जैसे कि आप जेंटल, हार्डवर्किंग, हेल्पिंग एटसेट्रा हैं। हम सभी में कुछ ना कुछ नकारात्मक बात होती है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप उन लक्षणों के बारे में नहीं सोचेंगे। सकारात्मक सोचने से आपको खुद से प्यार हो जाएगा और आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, जो आखिरकार आपको खुद के साथ कंफर्टेबल बना देगा। लोग हर जगह खुशी का पीछा करते रहते हैं, लेकिन यह हमारे भीतर ही निहित है और हम इसे केवल तभी खोज सकते हैं जब हम अकेले हों। ज़रा सोचिए इसके बारे में।